वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल यस किया स्टडी का फिर स्वागत। चलिए स्टूडेंट्स, बात क्या करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे और सारी चीज़ें आपको डिटेल में इसमें बताएंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे और समझाएंगे भी कि इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, सारी चीज़ों को आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है, कक्षा 12 विषय इंग्लिश अंग्रेजी व्याकरण 21 महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे इसमें। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, क्या हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पहला है, इसे क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो स्टूडेंट हमारे नए हैं चैनल का सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो ही वीडियो हो आपकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके स्क्रीन पहुंच सके। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना क्या है कि अब आप लोग का जो एसकेएम स्टडी ऐप बनवा दिया गया है। वहां पे जा करके एसकेएम प्ले स्टोर पर जाएंगे या तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां पे आपको जाना है, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, वहां से सारी यानी कि जो आपको पीडीएफ्स होंगी, सारी पीडीएफ्स वहाँ मिलेंगी और कुछ कोर्सेज आपके परचेज किए जाएंगे। ठीक है, उन कोर्सेज को परचेज करके आप एग्जाम में 95% फोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए कक्षा 12 विषय इंग्लिश अंग्रेजी व्याकरण 21 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें क्या है कि ही सेड, उसने कहा, द मैन कम्स, आदमी आए। ठीक है, अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, इसको थोड़ा प्रयास करेंगे बनाने का और बताने का भी प्रयास करेंगे। ही सेड, उसने कहा, दैट की द मैन कम, आदमी आए। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा, आर यू कम्स, क्या आप आ रहे हैं। ही आस्क्ड अस, उसने हमसे कहा, इफ वी वर गोइंग अवे, हम वी वर गोइंग अवे, हम यहाँ से दूर जा रहे थे। ठीक है, तो ये आपको बन जाएगा। देखिए ये आपको कहाँ से बना, ये आपका इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव आपको इफ से बनता है। कहाँ से, इफ से बनता है। ठीक है, ही आस्क्ड अस, उसने हमसे कहा, इफ वी वर गोइंग अवे। ठीक है, यदि वी वर गोइंग अवे, यदि हम दूर जा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी है। द चेयरमैन सेड, चेयरमैन ने कहा, लेट अस पास ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, यानी कि हमें अगले आइटम को पास करना चाहिए। देखिए चलिए इसके आपके बारे में थोड़ा बताते हैं। द चेयरमैन प्रपोज्ड, चेयरमैन ने कहा, उन्हें सुझाव दिया कि दे शुड पास ऑन द नेक्स्ट आइटम, हमें अगले आइटम को पास करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करें और समझाने का भी प्रयास करेंगे। सारी चीज़ों को आपको देख लेना है और अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है, उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। सी सेड टू हर पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स से कहा, पेरेंट्स प्रीवियस डे आई डू नॉट लाइक फिजिक्स, मैं फिजिक्स को नहीं लाइक करती हूँ। चलिए अब इसके आंसर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सी टोल्ड हर पेरेंट्स, उसने पेरेंट्स से कहा कि द प्रीवियस डे, यानी पिछले डे, दैट की सी डिड नॉट लाइक फिजिक्स, कि वह फिजिक्स को लाइक नहीं करती है। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अब ऐसे प्रश्नों को पढ़ते रहना है, आपको सारी चीज़ों को क्लियर कर देना है ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से जानना है, समझना है, तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे लगे रहना है और रेगुलर पढ़ाई करते रहना। ठीक है, जो भी यहाँ पर सेंटेंसेस हम आपको बता रहे हैं, ये सेंटेंसेस आपको क्या करना है कि इन सब सेंटेंसेस का अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, रिवीजन कर लेना है, अभ्यास कर लेना है। ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें। तो आपको ये सारी चीज़ों को क्लियर करके चलना है और अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है ताकि आपको कोई दिक्कत आगे ना हो। तो इसलिए आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को समझते चलना और अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ों को करते रहना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, हर मदर आस्क्ड, उसकी माता ने कहा, मी, मुझसे कहा, हाउ ओल्ड आई वाज, मैं कितना वर्ष का हूँ। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं और समझाने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, हर मदर आस्क्ड, उसकी माता ने कहा, मी, मुझसे कहा, हाउ ओल्ड आई वाज, मैं कितना मतलब मैं कितना तुमसे बड़ा हूँ। ठीक है, तो ये आपका अच्छी तरीके से
समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये भी आपको ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं आगे क्या होगा। तो स्टूडेंट देखिए, ये तो सेंटेंस एक ही बन गया है, तो इसको थोड़ा आप पोस्टपोन कर दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है यहाँ पे, तो ये थोड़ा आपको देख लेना है। चलिए आगे आप थोड़ा बताते हैं, उसको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्या है, सिंथेसिस। सिंथेसिस आप सेंटेंसेस का जोड़ना, ठीक है। सेंटेंसेस को कैसे जोड़ते हैं इसके बाद थोड़ा आपको बताते हैं, ठीक है। सी इज वेरी क्लेवर, वह बहुत चतुर है। नो बडी कैन वी फूल हर, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सी इज टू क्लेवर टू बी फूल्ड बाई एनी बडी, ठीक है। यानी कि वह बहुत ही क्या है, चतुर है। टू बी फूल्ड बाई एनी बडी, ठीक है, जो कि दूसरों के द्वारा क्या है, फूल्ड कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा बताते हैं इसके बारे में। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा वाला सेंटेंस। देखिए ये सेंटेंस आपका दिया था, इसको सिंपल बनाना था। सिंपल कैसे बनाएंगे, देखिए सी इज वेरी क्लेवर नो बडी कैन वी फूल हर, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सी इज टू क्लेवर टू बी फूल्ड बाई एनी बडी, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं कैसे बनेगा। सारी चीज़ों को आपको क्लियर करते चलेंगे और अच्छी तरीके से बताते भी चलेंगे, ठीक है। देखिए ये आपका सेंटेंस है। अभी सेंटेंस को देखते हैं। ही इज फाइल्ड मेनी टाइम्स, वह बहुत समय फेल हुआ। ही स्टिल होप्स टू सक्सेड, वह क्या हुआ कि सक्सेस हुआ, ठीक है। सिंपल सेंटेंस को बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सिंपल इसका कैसे बनाते हैं आपको बताने का प्रयास करेंगे। इनस्पाइट ऑफ बीइंग फेल्ड, ठीक है। इंस्पाइट यहाँ पे होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंस्पाइट ऑफ, ठीक। इंस्पाइट ऑफ बीइंग फेल्ड मेनी टाइम्स ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, ठीक है। यानी कि वह बहुत बार फेल हुआ, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, इसलिए वह सक्सेस हुआ, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला जो सेंटेंस है आपका। ही रैन सो क्विकली, वह बहुत तेज दौड़ा। ही सून ओवरटुक हिज फादर, ये कॉम्प्लेक्स आपको बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ही रैन सो क्विकली ही सून ओवरटुक हिज फादर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला सेंटेंस क्या है। ही रैन सो फास्ट क्विकली, और बहुत तेज दौड़ा, दैट कि ही वॉज एबल टू ओवरटेक हिज फादर सून, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो ये आपको बन जाएगा, यानी कि ही रैन सो फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ा, क्विकली बहुत तेज दौड़ा। ही सून ओवरटूक हिज फादर, इसको आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ही रैन सो फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ा, यानी कि ही रैन सो क्विकली, यहाँ वह क्विकली हो जाएगा। दैट कि ही वाज एबल टू ओवरटेक हिज फादर सून, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्नों को आपको पढ़ना आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड, यानी कि जो फॉग है सब यानी कि गायब हो गया, ठीक है। यानी जैसे ही सन उगा सारे जो कोहरा था क्या होगा, छट गया, ठीक है। इसका कंपाउंड बनाना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे आपको बताते हैं। एज द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड, ठीक है, ठीक है। इसका कैसे बनाएंगे, यानी कि जैसे ही सन उगा, जैसे ही सूर्य उगा, द फॉग डिसअपियर्ड, क्या हो गया, कोहरा पूरा छट गया, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। यू विन सम, यू विन यू लॉस सम, दिस इज डिफिनाइट एंड सर्टेन, कॉम्प्लेक्स इसको बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डिफिनिट, यानी कि व्हाट इज डिफिनिट एंड सर्टेन, क्या निश्चित है, इज दैट यू विन सम एंड यू लॉस सम, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। नाइट कम ऑन, जैसे ही रात आई, द रूम ग्रीव डार्क, जो कमरा था क्या हो गया, अंधेरा हो गया, ठीक है। एज द नाइट कम ऑन, जैसे ही रात आई, द रूम ग्रीव डार्क, रूम क्या हो गया, अंधेरा हो गया रूम में, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला जो प्रश्न है आपके लिए। द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स, जो लड़के हैं बहुत टाइम में क्या हुए, फेल हुए। ही गिव अप हिज स्टडीज, यानी कि अपने स्टडीज में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स, जो लड़के बहुत समय फेल हुए, एंड गिव अप हिज स्टडीज, अपने स्टडीज को फिर भी कोई रखे, जारी रखे, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। ही इज गोइंग टू सम प्लेस, वह कुछ प्लेस पर गया। नो वन नोज इट, जो इसे कोई नहीं जानता, इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। नो वन नोज, यानी कि कोई नहीं जानता, वेयर ही इज गोइंग, वह कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको हम बना लेंगे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है।
आई हैड सीन द पिक्चर ट्वाइस, इस पिक्चर के सीन को मैंने 2 बार देखा। आई वॉन्टेड टू सी इट इज अ थर्ड टाइम, मैं इसे तीसरी टाइम भी देखना चाहता हूँ। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए थॉट, मैं सोचता हूँ कि आई हैड सीन द पिक्चर ट्वाइस, 2 बार देखा हूँ, एट फिर भी आई वॉन्टेड टू सी इट अ थर्ड टाइम, इसे तीसरी समय में देखना चाहता हूँ। अब सिंटेक्स की बात कर लेते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंटेक्स जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे। सिंटेक्स में देखिए क्या होता है कि एरर इसमें आपको पहचानना होता है। सेंटेंस में कुछ एरर दिया रहेगा तो आपको इसको करेक्ट करना रहता है, ठीक है। ही हैज़ पास्ड BA, वह BA पास हुआ फ्रॉम द आगरा यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, चलिए इसको आपको थोड़ा बताते हैं। तो ही पास्ड BA, हैज़ यहाँ से हट जाएगा, तो ही पास्ड BA फ्रॉम द आगरा यूनिवर्सिटी, कहाँ से, आगरा यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अब देखिए आगे आपको बताते हैं, 5 टाइम्स, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 5 टाइम्स 5 आर 25, यानी कि 5 बार अगर 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 होगा। तो इसको किसका बनाएंगे, देखिए 5 टाइम्स 5 इज 25, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर नहीं होगा, इज होगा, ठीक है। चलिए, ही फॉट विथ मी टूथ एंड नेल, ठीक है। तो ही फॉट अगेंस्ट मी, वह मुझसे अगेंस्ट लड़ा, ठीक, अगेंस्ट हो जाएगा मी टूथ एंड नेल, दांत और नाखूनों से, ठीक है। आई हैव डिस्पोज्ड ऑफ माई हाउस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव डिस्पोज्ड ऑफ माई हाउस, ठीक है। इस तरीके से इसको आप बना लेंगे। चलिए, माई फादर इज इन बैड मूड टूडे, ठीक है, क्या हो जाएगा, माई फादर इज इन अ बैड मूड टूडे, क्या हो जाएगा, इज इन होगा, ठीक है, अ बैड, क्या हो जाएगा, अ बैड मूड टूडे, ठीक है। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या है, दे सैट अंडर द शेड ऑफ द ट्री, ठीक है, क्या हो जाएगा, दे सैट अंडर द शेड ऑफ द ट्री, वे क्या है कि अंडर द ट्री से, पेड़ की छाया के नीचे बैठे। चलिए इसको बनाएंगे थोड़ा, तो क्या हो जाएगा, दे सैट अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, ठीक है, क्या हो जाएगा, शेड ऑफ द ट्री, यानी कि पेड़ की छाया में बैठे हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं, ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण, आई कैन नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ। तो आई कैन नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू माई इलनेस, मेरी बीमारी